हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है वेद, कुरान, बाइबल सभी ईश्वरीय है या मनुष्य कृत है। मैं इस वीडियो को तर्कों से और तुलनात्मक विचारों से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। मतलब है लॉजिकली, और इसका आधार कंपैरिजन ही रहेगा। सभी को मालूम है कि दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है, क्योंकि दुनिया को कोई वैज्ञानिक या मनुष्य को बनाते हुए देखा नहीं गया है। और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अपना शक्ति से पूरा ब्रह्मांड को बनाता है। और ईश्वर का कोई भी काम बिना उद्देश्य और कारण का नहीं होता है। इसलिए इस दुनिया को मनुष्यों को कल्याण के लिए बनाया है, भोग अपर सिद्धि के लिए। धर्मार्थ काम मोक्षानम, दुनिया में रहते हुए मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्धि कर सके, इसके लिए ये दुनिया की रचना किया। और जितने भी प्राणी हैं सभी भोग योनि है, धर्मों के अनुसार वो भोगों को अपना प्रायश्चित कर रहे हैं या फिर मनुष्यों के हेल्पर है। लेकिन अगर दुनिया बनाए, ईश्वर दुनिया बनाया, मनुष्यों को बनाया, लेकिन अगर सिस्टम को नहीं देता है तो ये दुनिया बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सिस्टम के रूप में सृष्टि के आदि में ईश्वर ने वेदों को दिया। चार वेद क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के माध्यम से वेदों को अवतरित किया, नाजिल किया। अब कोई बोल देते हैं कि वेद तो ईसा पूर्व 3-4 हज़ार बरस पहले, यानी ईसा के 2000 पहले वेदों को बनाया गया, लिखा गया है। तो उन लोग बड़ी भूल में है, क्योंकि वेदों को हर युग में देखा गया है। आज से 5000 बरस पहले द्वापर युग में कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में वेदों का अध्ययन किया। कौरव पांडवों ने वेदों का अध्ययन किया था। त्रेता में राम जी भी वेदों का अध्ययन किया। सतयुग में भी वेदों का गुरुकुल में इसका अध्यापन दिखाया गया है, बताया गया है। तो वेद हर युग में विद्वान है और सृष्टि के आदि में बनाया गया था। वेद हो सकता है कि ईसा पूर्व 2-3 हजार वर्ष ईसा पूर्व में वेदों को किताबी शक्ल दिया गया हो, तो लोगों को लगा कि वेद का भी रचना हुआ है। पहले वेदों किताबी शक्ल में नहीं था। लोग गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एक दूसरे से सुन के उसको श्रुति के रूप में स्मरण रखते थे। मतलब श्रुति स्मृति के रूप में सुनते थे, स्मरण करते थे, कंठस्थ करते थे। और उसी तरह से बहुत दिनों तक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ये रीति चलता रहा, जब तक कागजों का आविष्कार नहीं हो गया। और बाद में पत्तों पर इसको, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उस पर भी लिखा गया। और जब कागज का आविष्कार हुआ था, किताबी शक्ल दिया गया। ये कहना गलत है कि वेद ईसा पूर्व मतलब 2000 ईसा पूर्व में लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। वेद पूरे कायनात के लिए है।
पूरे ब्राह्मण के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है, किसी एक जाति के लिए नहीं। आज जैसे देखते हैं, कोई कहते हैं कि कुरान केवल मुस्लिमों के लिए है, बाइबल ईसाइयों के लिए है, पर वेद ऐसा नहीं था। जिस समय वेद अवतरित हुआ उस समय हिंदू मुस्लिम का नामो निशान तक नहीं था, केवल दो ही विभाग था, आर्य और अनार्य। जो सभ्य होते थे, संस्कारी होते थे, इस सिस्टम को फॉलो करते थे, आस्तिक होते थे, उसको आर्य बोला जाता था। और इसका विपरीत जो छली होते थे, दुष्ट होते थे, नास्तिक होते थे, मांस और मद को पीने और खाने वाले होते थे, उसको अनार्य कहा जाता था। इसलिए वेदों में आया है कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, पूरे संसार को आर्य बनाओ। तो वेद पूरा कायनात के लिए, सभी के लिए था। भले आप कह रहे हो कि मुस्लिम है, ईसाई है, उस समय वैसे थे नहीं। अब 2-3 हज़ार ईसा पूर्व चले जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नामो निशान तक नहीं है। महाभारत में कोई हिंदू का भी नाम नहीं है। उस समय आर्य कहा जाता था। मुस्लिम सिख कुछ तो था ही नहीं। ये तो 2000 बरस सब जितने संप्रदाय हुए, या 2-2.5 हज़ार बरस पहले से सब चालू हुआ है। जब वेदों का प्रभाव घटा तब ऐसा हुआ। तो वेद सार्वजनिक है, सभी के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है, सभी मानव के लिए है। सार्वदेशिक है, सभी देश के लिए है। सार्वकालिक है, सभी काल के लिए है। और सार्वभौमिक है, वेद में सभी भूमिकाओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है। संसार में जितने तरह के कार्य हो रहे हैं, मानसिक, शारीरिक, सभी कार्यों के ऊपर मतलब वेदों में प्रकाश डाला गया है। जितने तरह के भी आप आविष्कार हो रहे हैं, ये मैंने टोटल जो भी क्रियाकलाप है संसार में, वेदों में सब कुछ मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई कहता है ये कुरान के भी ईश्वर ने लिखा है, बाइबल के भी ईश्वर ने लिखा है, वेदों को भी ईश्वर ने लिखा है। अगर सभी को ईश्वर ने लिखा है तो सभी में समानता होना चाहिए था। ईश्वर को सर्वोच्च कहा जाता है। अगर ये सबको मानोगे कि सभी ईश्वर लिखा है तो ईश्वर पर बहुत दोष आ जाएगा। ईश्वर सर्वोच्च इसलिए है कि उसके अंदर भूल चूक नहीं होता। वो और सब कुछ सर्वोच्च है कि उस सब कुछ जानता है, भूल चूक नहीं होता। ऐसा नहीं है उसमें कि वेद में भूल हो गया तो चलो कुरान में दे दिए दूसरे के लिए, तो फिर हम बाइबल दे दिए। ईश्वर में ऐसा घटित नहीं होता। मनुष्य अल्पज्ञ है, इसलिए उसके अंदर भूल चूक होता है, सिस्टम बनाता है, संशोधन करता है, समाधान करता है, और फिर से अगर गलती होता है तो सिस्टम को सुधारता है, नया सिस्टम बनाता है। ईश्वर में ऐसा नहीं होता। सभी ग्रंथों का अगर ईश्वर बनाता तो सभी ग्रंथों में समानता होना चाहिए था, बट समानता बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अगर सभी को आप ईश्वरकृत मानोगे तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ईश्वर का देन है। ऐसे ये जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर वो झगड़ा फसाद हो रहा है, सब ईश्वर ने किया है। ये होगा ना, अगर सब ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर ही दोषित होगा ना। जो भी ऐसा लड़ रहे हैं कि मेरा धर्म महान, उसका धर्म से अच्छा मेरा धर्म है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो इसको करवाने वाला कौन हुआ? ईश्वर। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ईश्वर ने बनाया, पर ऐसा नहीं है। एक अनपढ़ गवार अपना बच्चों को समझाता है
अनपढ़ गवार व्यक्ति अपना बच्चों को समझाता है कि आप मिलजुल कर रहो, झगड़ा मत करो। और ईश्वर ऐसा कर सकता है कि तुम मुस्लिम बनो, तो सिख बनो, तो ईसाई बनो। ये सब खराब मानसिकता का उपज है। ईश्वर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाता। अगर ईश्वर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाता तो जो हिंदू लोग अपना पहचान के लिए चोटी और शिखा रखते हैं ना, उसको ये धरती पर बनाने की जरूरत नहीं होती। वो माँ के पेट से ही बन के आ जाता। ईश्वर कहता जाओ तो हिंदू है। मुस्लिम लोग जो अपना पहचान के लिए खातना करते हैं सुन्नत, उसके यहाँ करने की जरूरत नहीं था। वो माँ के पेट से ही खतना होके आ जाता कि तुम मुसलमान है। पर ईश्वर ऐसा करता नहीं है। ईश्वर ये सब बनाया ही नहीं। ये लोग अपना मन से सिस्टम बनाए और अपना मन से भी पैगंबर घोषित कर लिए। बाइबल का पहले भी ग्रंथ था, तौरात और जबूर, उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोला जाता है। जब ईसा मसीह ने ईसाई धर्म का प्रचार किया, बनाया ईसाई मत, तो सारे ग्रंथों के एक में ये लोग सम्मिलित कर लिए, बाइबल बना दिया, उसका न्यू टेस्टामेंट बना दी। और कुरान में तो 40% बातें बाइबल वाला ही है। वेदों में आया है कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ये रियली है, आज के वैज्ञानिक यही बताते हैं। लेकिन कुरान और बाइबल में आया है कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। जैसे इसे देखने में आता है कि सूर्य इधर से निकला उधर चला गया। हम बोलते हैं सनसेट, सनराइज, सनसेट, ये कहने की बात है। पर कोई कहे कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है, गलत है। ऐसा बाइबल कुरान में आया। बताओ कैसे ईश्वरीय ग्रंथ हो सकता है। और एक मदरसा का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा था ये सुदर्शन टीवी वाला। मौलवी बच्चों को पढ़ा रहा है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है। अब बच्चों लोग बोले कि साइंस तो ऐसा नहीं बताता। साइंस तो बताता है कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है। तो उस मौलवी ने कहा कि कुरान में जो लिखा है उसी को मानना है, बाकी नहीं मानना है। विज्ञान क्या कह रहा है सोच लो। इतना धर्मांध नहीं होना चाहिए। धर्म के अंधे इतना मत हो कि उचित और अनुचित ही भूल जाओ। तो इसके लिए अच्छे साइंटिस्ट, मुस्लिमों को, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और समझना चाहिए कि उसमें गलत है और सच्चाई क्या है, सही क्या है, उसको निकालना चाहिए। अरे ऐसे कौन बदनाम होता है? वो ग्रंथ बदनाम होता है, उसको लिखने वाला बदनाम होता है। अब बदनाम हो रहे हैं। कुरान में आया है सूरा 5 आयत 91, 92, 93 कि काफिरों को, गैर मुस्लिमों को जहाँ देखो मारो, काटो, पीटो, पर मुसलमान के मत मारना। अगर गैर मुस्लिम को मारोगे तो जन्नत मिलेगा, लेकिन अगर मुसलमान को मारोगे तो दोजख मिलेगा, जहन्नुम में जाओगे। देख लो, ये कुरान में लिखा है। ऐसा ईश्वर कह सकता है? ये ईश्वरीय ग्रंथ कैसे हो सकता है जो गैर धर्मों वालों को मारने काटने की बात कर सकता है? ऐसे एक सही इंसान भी नहीं कह सकता। ईश्वर की बातें जाने दो, तो ये ग्रंथ कैसे ईश्वरीय हो सकता है? और ऐसा एक नहीं, बहुत आयतें हैं। मैं इस पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ज़रूर देख लेना। माने गैर मुस्लिमों को मारो तो तुमको जहन्नुम अति जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए तो लोग मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, जिहादी बन रहे हैं, तकबंदी बन रहे हैं।
कि एक भी मार दिया तो हमको जन्नत मिल जाएगी। और कुरान को देख रहे हैं, कुरान उसका धर्म है और उसको पालन करना उसका धर्म है, चाहे गलत हो या सही हो। ऐसा मोहम्मद साहब भी नहीं कहा है। मैं अगला वीडियो में क्लियर करूँगा। आप बच्चा पैदा करते हैं तो उसको शिक्षा की व्यवस्था बचपन में ही दिया जाता है ताकि वो समझ में आए कि पूरा लाइफ में हमको क्या करना है। अब जवानी बुढ़ापा में उसको शिक्षा अगर दिया व्यवस्था करते हैं या शिक्षा देते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। आप खुद देख लो, बाइबिल कुरान कब आया? आज से 2000 बरस पहले, जबकि अभी आधी सृष्टि व्यतीत होने वाला है। इसके पहले वाला मनुष्य क्या करते, उसका कैसे पता चलेगा कि हमको क्या करना है नहीं करना है, जबकि वेद शुरू में आया। आप इसे खुद विचार कर सकते हो। अगर वेद, कुरान और बाइबिल अगर ईश्वरीय ग्रंथ होता तो सृष्टि के शुरू में आता, ताकि लोग समझ सके कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है समाज में। तो ये सब तर्कों से और तुलनाओं से पता चलता है कि ये सब ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, ये अपना मन की उपज है। इसमें भी खराब बातें नहीं है, टोटल बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पर ईश्वरीय नहीं हो सकता है। ईश्वरीय ग्रंथ केवल वेद ही सिद्ध होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ईश्वर ने नहीं बनाया। ये मनुष्यों का अपना दिमागी उपज है। ये मतभेदता के कारण हुआ है। ईश्वर ने केवल इंसान को पैदा किया और हम लोग सभी एक ईश्वर के संतान हैं, बस यही मानना है। मैं इसी वीडियो के साथ अपना वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, अपने यहीं वाणी को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।